हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने देखा कि मेंडल्स जब एक करेक्टर को लेकर हाइब्रिडाइज किए, एक करेक्टर को स्टडी किए, तो उस क्रॉस को उन्होंने बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, दैट इज़ 3:1। और वहीं जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, जीनोटाइप की करेक्टर्स की बात करते हैं, तो वो रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है। और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशियो होती है 1:1। वहीं पर जब मेंडल्स ने दो कैरेक्टर को लेकर एक साथ स्टडी किया था, तो उस क्रॉस को हम लोगों ने बोला डाईहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर स्टडी करते हैं। ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, दैट इज़ 9:3:3:1। और वहीं हम लोग जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो वो होता है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। जहाँ तक हम लोग डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात करते हैं, तो वो होता है 1:1:1:1। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। और इसके साथ साथ मेंडल ने सबसे पहले बायोलॉजी में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सभी का इस्तेमाल किया था, जो हम लोग इस मेंडल्स में हम लोगों ने देखा। ठीक है। और मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स आ रहा था, उसको मैथमेटिकली भी प्रूफ किए थे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग ने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, क्योंकि आसपास, अपने आसपास इन्वायरमेंट में ढेर सारे ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि मेंडल्स के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। तो मेंडल्स के नियमों को, मतलब कि मेंडल्स के कौन कौन सा नियम था, तो मेंडल्स ने 3 नियम दिए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है बच्चे। हमारे इकोसिस्टम में ढेर सारे ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि मेंडल्स के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये भी हम लोगों ने देखा कि उसको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों बराबर होता है, दैट इज़ 1:2:1। आज जिसकी हम लोग बात करेंगे, ये भी एक कैरेक्टर्स है जो मेंडल्स के नियमों को फॉलो नहीं करता है, और इस कैरेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं कोडोमिनेंस। तो आज हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस। तो जैसा कि ये डायग्राम देखिए, ये फिगर देखिए, पिक्चर देखिए, क्या दिख रहा है कि इस हेन में ब्लैक कैरेक्टर भी दिख रहा है, और इसके साथ साथ ये वाइट पैचेस भी हम लोग को दिख रहा है। ठीक है। इसका मतलब कि ये अपने पेरेंट्स का, जो भी इसका ब्लैक पेरेंट्स होंगे एंड वाइट पेरेंट्स होंगे, उन दोनों को कैरेक्टर को होल्ड किए हुए, उन दोनों को कैरेक्टर अपने आप को शो किए हैं। कोडोमिनेंस में क्या देखे थे, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखे थे कि एक पेरेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, और उसका जो दूसरा पेरेंट्स था ब्लेंड कर दिया था, अपने कैरेक्टर को मिक्स कर कर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा था। जबकि कोडोमिनेंस में क्या बोल रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स जो है अपना फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन देगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोडोमिनेंस बोल रहे हैं। मतलब दोनों पेरेंट्स का जीन एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग कोडोमिनेंस बोलते हैं। जैसे इसमें फ्लावर्स में देखिए क्या है, ये वाइट पैचेस है, रेड पैचेस है, देखिए। तो ये क्या है कि इसमें वाइट भी अपने आप को शो किया, और रेड पेरेंट्स हैं वो भी अपने आप को शो किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है बच्चे। कन्फ्यूजन के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए देखिए, ये हम डायग्राम आपको दिए हैं कि इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि ये अगर आपका पेरेंट्स रेड फ्लावर हुए और वाइट फ्लावर हुए, ठीक है, अगर रेड डोमिनेट करता है, डोमिनेंट की बात करते हैं, तो ये एक फ्लावर है जो इस एक्सप्रेशन, वाइट जो पेरेंट्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और रेड एक्सप्रेस किया मतलब फुल्ली 100% डोमिनेट कर जाएगा, दैट इज द केस ऑफ डोमिनेंट। यही हम लोग ने बात किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बोले कि रेड भी अपना इन्फ्लुएंस देगा और ये वाइट भी इन्फ्लुएंस देगा, लेकिन दोनों कैरेक्टर इस तरीके से आपस में मिक्स कर कर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, और जिसको हम लोग बोले थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि ये जो रेड कलर का पेरेंट्स है वो फुल्ली डोमिनेट नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस हुआ। मतलब कि ये जो वाइट कलर है और ये रेड कलर है, वो दोनों आपस में मिक्स होकर एक नया कैरेक्टर, एक नए फिनोटिपिक दिया, और उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
और जहाँ तक हम लोग कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो ये देखिए इस फिगर में देखिए क्या देख रहे हैं कि वाइट पैचेस मतलब वाइट अपना इन्फ्लुएंस दिया और जो रेड पेरेंट्स हैं वो भी अपना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, साथ साथ दोनों इन्फ्लुएंस दे रहे हैं और वो कैरेक्टर मिक्स नहीं हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। अब बात तो समझ में आ गई होगी बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको समझ में आ गया, तो अब हम लोग जान गए कि कोडोमिनेंस क्या है। तो कोडोमिनेंस क्या है कि कोडोमिनेंस इज ए कंडीशन इन विच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग। क्या बात बोल रहे हैं कि जो एक जीन होता है, जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो दोनों एलील आपस में एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को शो करते हैं, और यही कोडोमिनेंस कहलाता है। जैसे कि हम लोग प्रीवियसली देखे क्या चीज़, चिकन्स में देख लिए ब्लैक फेदर्स आर कोडोमिनेंट विथ वाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स भी देखे और साथ साथ वाइट फेदर्स भी देखे। उसी तरीके से हम लोग प्लांट्स में देखे, फ्लावर में देखे रेड पैचेस भी दिख रहा है और साथ साथ वाइट पैचेस भी दिख रहा है। ये तो प्लांट्स की बात हो गई। एनिमल्स में बात करें तो काऊ में ऐसे डिफरेंट सारे काउस देखे होंगे कि वाइट पैचेस भी दिख रहा है, ब्लैक पैचेस या ब्राउन पैचेस भी दिख रहा है एक साथ बॉडी के ऊपर। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर है। चलिए और देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए, अभी तक हम लोग ये डिस्कस किए थे डोमिनेंट में केस में, ये डिस्कस किए थे कि डोमिनेंट के केस में जो F1 फर्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिलता है वो अपने पेरेंट्स किसी एक पेरेंट्स के जैसा होता है। जैसे अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ द पी प्लांट्स की बात करते हैं, तो एक टॉल प्लांट्स और एक ड्वार्फ प्लांट को जब क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमको जो प्लांट्स मिला था वो कैसा था, टॉल था। टॉल मतलब वो कैसे, अपने पेरेंट्स के समान था। लेकिन वहीं अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो वो क्या हुआ, अपने दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट बनाया था। लेकिन यहाँ कोडोमिनेंस की जब बात करते हैं तो दोनों पेरेंट्स के जैसा ऑफस्प्रिंग दिखेगा। मतलब कि जो ये पेरेंट्स हम लोग पहले डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर का बोले थे, वो दोनों का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में एक साथ दिखेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग को एज पर एनसीईआरटी पढ़ना है, वो है ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है कि टिल नाउ वी हैव डिस्कसिंग क्रॉस वेयर F1 रिजेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज इन द केस ऑफ डोमिनेंस, और एज वॉज इन बिटवीन, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब इन बिटवीन का मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात बोल रहा है। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स। क्या बोल रहा है कि जो F1 पेरेंट्स होते हैं, F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो दोनों कैरेक्टर्स, दोनों अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर होल्ड करते हैं एक साथ और दोनों के समान दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ए गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइंड एबीओ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन बीइंग। अब ये एबीओ ब्लड ग्रुप हम लोग के जानते हैं कि हमारे बॉडी में 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है। कौन कौन सा है, एक होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इतने टाइप का ब्लड ग्रुप होते हैं। मतलब फिनोटिपिकली अगर बात करते हैं तो वो 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब ये ए बी और ओ डिटरमाइन कैसे करेंगे, किसको बोलते हैं एंटी, किसको बोलेंगे ये ब्लड ग्रुप ए, किसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इस फिगर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तय आना बच्चे। क्या बोल रहे हैं कि देखिए जैसे क्या है कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है और ओ है। इसमें क्या देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी के ऊपर एक देखिए कुछ निकला हुआ है। ठीक है, स्पाइक्स निकले हुए हैं। ये जो स्पाइक्स निकले हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, मतलब कि प्रोटीन एसोसिएटेड विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड के साथ जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर है बात। तो क्या बोल रहे हैं कि आरबीसी के मतलब रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन्स, एक ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उस ए ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी रहेगा उसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग नाम दिए ए एंटीजन। ठीक उसी तरीके का ब्लड ग्रुप बी जो है, तो ब्लड ग्रुप बी के ऊपर भी देखिए एक डिफरेंट टाइप का स्पाइक निकला हुआ है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोल दिए बी एंटीजन।
अब देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी में क्या देख रहे हैं, ए का भी प्रेजेंट है और बी ब्लड ग्रुप का भी एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे को साथ साथ प्रेजेंट है आरबीसी के सेल्स के ऊपर। तो उस ये ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों हमको एंटीजन मिला, दैट इज़ ए भी मिला और बी भी मिला, ठीक है। और वहीं ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो उसमें किसी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ये रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर दिया, ये कुछ भी रिसीव कर सकता है। और ये ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी जो है ये डोमिनेट कर देगा। कैसे, वो हम लोग समझेंगे, आगे समझेंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर आई ए की यहाँ बात कर रहे हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, आई ए अगर प्रेजेंट रहा और आई स्मॉल आई प्रेजेंट रहेगा, ये हम लोग क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या कर देगा, ये कैपिटल आई ए और स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट कर जाएगा तो अपना एक्सप्रेशन क्या देगा, ब्लड ग्रुप ए को कोड कर देगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप ओ है दैट इज़ रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है, और ब्लड ग्रुप ए बी ये क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो को डोमिनेंस शो कर रहा है। को डोमिनेंस कैसे, कि वो ब्लड ग्रुप ए का जो एंटीजन है वो भी प्रेजेंट है इसके आरबीसी के सेल्स के ऊपर, और बी ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो भी ए बी के आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, एक साथ प्रेजेंट रहता है ए का भी और बी का भी। इसलिए ये जो कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप ए बी है वो को डोमिनेंस को शो करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, तो एंटीबॉडीज़ की जो बात कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए रहा तब उस प्लाज्मा में, उसके प्लाज्मा में एंटी बी रहेगा। एंटी बी क्यों रहेगा, एंटी ए क्यों नहीं? अगर एंटी ए रहा बच्चे तब क्या होगा कि ये एंटी ए मतलब अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देगा, और अगर ए रहेगा तो इसी को तोड़ देगा, अपना ही सेल को ब्रेक डाउन कर देगा। कैसे, वो उसको समझ जाएगा, फॉरेन पार्टिकल समझ जाएगा, एलियन पार्टिकल समझ जाएगा, ठीक है। तो उसको फॉरेन पार्टिकल समझेगा, उसके डिफेंस के लिए, अपने बॉडी को डिफेंस करने के लिए उस सेल्स को डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। इसीलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सीरम में, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या रहेगा, बी प्रेजेंट रहेगा, एंटी बी प्रेजेंट रहेगा, कि ताकि अगर ब्लड ग्रुप बी किसी तरीके से आ जाता है तो उसको फॉरेन पार्टिकल समझकर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और उससे आपका बॉडी बचा लेगा। क्लियर है बात, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप बी रहेगा तो उसके प्लाज्मा में कौन सा टाइप का एंटीबॉडी रहेगा, वो रहेगा ए। अब चूंकि यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी है, तो अब इसमें किसी तरीके का ब्लड ये एंटीबॉडी रहा, अगर मान लीजिए कि एंटी ए रहा तो ये एंटी ए वाले को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, मतलब आपका ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपका ब्लड के खराब कर देगा, आरबीसी को तोड़ देगा। और अगर बी रहेगा तो आपको उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब हर हाल में अगर कोई इसमें एंटीबॉडी रहा प्रेजेंट ब्लड ग्रुप ए बी में तो वो आपके ब्लड सेल्स को तोड़ देगा, रप्चर कर देगा, क्लम्प कर देगा, एग्लूटिनेट कर देगा और आपके बॉडी को ख़राब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इस ए बी ब्लड ग्रुप में किसी तरीके का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता है। क्लियर है बात। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ में किसी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके प्लाज्मा में जो ब्लड ग्रुप ओ रहेंगे उसके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और एक और यूनिवर्सल फैक्ट भी समझ लीजिए कि ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। क्लियर है। तो अब ये सब जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये तो बात क्लियर हो गया होगा बच्चे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एबीओ, इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ये जो क्रोमोजोम है ये ऑटोजोमल है। और ऑटोजोमल मतलब कि 1 से लेकर 22 तक का जो हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स है, जिसमें 22 पेयर क्या है, ऑटोजोम है, और लास्ट का एक पेयर जैसे मेल की बात करते हैं तो एक्स और वाई क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम है। एज इन द केस ऑफ फीमेल तो दोनों एक्स हो जाएगा, सेक्स क्रोमोजोम हो जाएगा। तो ये जो करेक्टर है एबीओ को डिसाइड करने का जो करेक्टर है वो क्रोमोजोम 9 के ऊपर प्रेजेंट रहता है। क्रोमोजोम चूँकि 9 क्या है 22 पेयर के अंदर में आता है और इसलिए ये कहलाएगा ऑटोजोम। देखिए ये बात लिखा हुआ है क्या
कि एबीओ इनहेरिटेंस जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं वो सारा बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है? एबीओ जीन इज ऑटोजोमल, जीन इज नॉट ऑन द आइदर सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है। एबीओ जीन लोकस इज लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम नंबर 9। ये कभी कभार पूछ दिया है, इसलिए दे दिए हैं, बतला दिए हैं, याद रखिएगा बच्चे। अब क्या बोले थे कि ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी इज डोमिनेंट ओवर ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ क्या हो गया? रिसेसिव ब्लड हो गया। ये भी पूछ दिया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम लोग का रिसेसिव ब्लड ग्रुप है, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है, दैट इज ए एंड बी। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो को डोमिनेंसी को शो करता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप। ए एंड बी ग्रुप जीन्स आर को डोमिनेंट, और को डोमिनेंट है इसलिए ये कौन सा ब्लड ग्रुप को कोड करेगा? ए बी ब्लड ग्रुप को। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज ए को डोमिनेंस एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ? ईच पर्सन हैज़ 2 कॉपीज ऑफ जीन। हम लोग जाहिर सी बात है मेंडल्स ने यही बात किया था कि हर जीन या हर फैक्टर्स उसका 2 अल्टरनेट फॉर्म होता है जिसको एलील बोलते हैं। तो जो भी जीन होता है वो 2 की संख्या में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो ये वही बात लिखा है कि द 2 कॉपीज ऑफ जीन्स कोडिंग फॉर दियर एबीओ ब्लड ग्रुप, 1 फॉर मैटरनल एंड 1 फॉर पैटर्नल इन ऑरिजिन। जो 2 पेयर्स में यहाँ पर जो दिख रहा है, 2 कॉपीज ऑफ जीन दिख रहा है, वो कहाँ से आएगा? चूँकि क्रोमोजोम पर ये प्रेजेंट रहता है और क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम हमारे बॉडी में है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। तो एक पेरेंट से आता है, एक फादर पेरेंट से आता है और एक मदर से आता है। तो दोनों होमोलोगस है, तो ये जो जीन भी रहेगा वो क्या रहेगा? पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है बात? क्लियर है। और ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप को कोड करने के लिए जो जीन है उसको आई से डिनोट करते हैं, और ये आई जीन जो है वो अपने आप में 3 तरीके का आई फॉर्म होता है। ये जो जीन है कैसे? ब्लड ग्रुप ए के लिए कैपिटल आई ए, ब्लड ग्रुप बी के लिए कैपिटल आई बी, और ओ के लिए स्मॉल आई या कैपिटल आई नॉट जिसको बोलते हैं या आई जीरो बोलते हैं, उससे कोड किया जाता है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और फैक्ट है, उसको भी समझना जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ठीक है। ये जीन आई से कंट्रोल होता है। इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, ये पहले लिख दिए हैं, बाद में पढ़ेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी has sugar polymers that is oligosaccharide attached with the protein and that forms the glycoprotein। ये हम लोगों ने बात किया। that protrudes from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। the genes has 3 alleles। ये जो जीन है उसका 3 alleles है। कौन कौन सा? आई ए मतलब कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई नॉट और स्मॉल आई भी डिनोट करते हैं। ये दोनों एक ही हैं। किसी किसी बुक में स्मॉल आई भी नज़र आ जाएगा, लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, और किसी कहीं कहीं पर कैपिटल आई और उसके ऊपर पावर में 0 लगा हुआ, मतलब कैपिटल आई नॉट उसको बोलते हैं। तो ये जो जीन है इसका 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट रहता है, जबकि मेंडल्स ने क्या बोला था कि एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहते हैं। क्लियर है। तो मेंडल ने बोला था कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स एक जीन का प्रेजेंट रहता है, जबकि यहाँ पर एक ही जीन जो कैपिटल आई है जीन, उसका 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट है, और इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। सो दिस ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी इज़ डोमिनेंट ओवर ब्लड ग्रुप ओ। मतलब कि अगर जो ब्लड ग्रुप ए को कोड करने वाला जो जीन है ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये ए ब्लड ग्रुप को कोड करेगा, और कैपिटल आई ए के साथ साथ अगर स्मॉल आई भी प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोले थे कि कैपिटल ये स्मॉल आई तो क्या रिसेसिव है, तो कैपिटल आई ए जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट करेगा तब भी ये कौन सा ब्लड ग्रुप को कोड करेगा? ब्लड ग्रुप ओ को। ठीक इसी तरीके से अगर 2 जीन पास पास में रहेंगे, कैपिटल आई बी रहेगा तो वो ब्लड ग्रुप ए बी को कोड करेगा, और कैपिटल आई बी के साथ अगर स्मॉल आई आ गया तब चूँकि
स्मॉल आई रिसेसिव करेक्टर को शो करेगा, तो जो कैपिटल आई बी है डोमिनेट करेगा, तब भी फिर भी वो ब्लड ग्रुप बी को कोड करेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लियर है ना बच्चे? देखिए, आई allele capital IA and IB produces slightly different from the sugars while allele I does not produce any sugar। हम लोग बात किए थे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट रहता उसके सरफेस के ऊपर, इसलिए उसको रिसेसिव करेक्टर हम लोग बोलते हैं, और जो प्रोड्यूस करता है उसको डोमिनेंट करेक्टर बोले थे। यही बात बोले थे। क्लियर है? तो यहाँ पर से यही बात पता चला कि अगर ये स्मॉल आई अगर प्रोड्यूस नहीं कुछ करता है तो वो रिसेसिव करेक्टर को बनाएगा। अब रिसेसिव करेक्टर बनाएगा तो देखिए वहाँ से इससे हमको ये एक बात पता चल गई कि अगर ए ब्लड ग्रुप को कोड करना है तो इसके लिए क्या जीन्स हो जाएगा, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई। ठीक इसी तरीके से कैपिटल बी के लिए हो जाएगा, तो कैपिटल बी ये ब्लड ग्रुप बी के लिए हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप बी के लिए हो जाएगा कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। कोडोमिनेंस कौन सा ब्लड ग्रुप था? ए बी ब्लड ग्रुप था, मतलब कि उसमें एंटीजन ए भी रहेगा और एंटीजन बी भी रहेगा, और उसके लिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किस जीन से रिप्रेजेंट होता है? आई से। मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो उसमें इसका करेक्टर क्या हो जाएगा? आई ए। जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आई ए और आई बी जीन्स। ठीक है, और फिर ओ ब्लड ग्रुप के लिए, चूंकि ओ ब्लड ग्रुप क्या है? रिसेसिव ब्लड ग्रुप है, तो ओ के लिए कैसा हो जाएगा? ओ के लिए सिंपली हो जाएगा स्मॉल आई और स्मॉल आई, क्योंकि रिसेसिव करेक्टर जब तक वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आता है तब तक वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे हमको क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हम लोग को जीनोटिपिक करेक्टर्स की बात करते हैं तो कितना हो गया जीनोटाइप? 1 2 हो गए ब्लड ग्रुप ए के लिए, 2 हो गए आपके ब्लड ग्रुप बी के लिए, 1 हो गए ए बी के लिए और 1 हो गए ओ के लिए। मतलब 2A 2B 1 AB और 1 O, टोटल 6 जीनोटाइप हो गए। और फिनोटाइप क्या हुआ? ब्लड ग्रुप क्या है? 4 तरीके का ही है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। तो मतलब यहाँ से ये भी बात हमको पता चला कि एबीओ ब्लड ग्रुप में 6 टाइप के जीनोटाइप पाए जाएंगे और 4 टाइप का फिनोटाइप ऑब्टेन होगा। क्लियर है? और ये पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कितने टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे और कितने टाइप का फिनोटाइप देखने को मिलेगा। तो फिनोटाइप तो पता है 4 टाइप का होगा, दैट इज ए बी एंड ओ, बट जीनोटाइप कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 2 ए के लिए, 2 बी के लिए और 1 ए बी के लिए और 1 ओ के लिए। क्लियर है? देखिए इस चार्ट में यही लिखा हुआ है कि अगर दो पेरेंट्स हैं तो अब प्रोबेबिलिटी बतलाया जा रहा है कि ऑफस्प्रिंग किस टाइप के ऑफस्प्रिंग पाए जाएंगे। बात समझ में आई? यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए आप बच्चे। जैसे कि पेरेंट्स एक है, 2 पेरेंट्स है, तो अगर एक पेरेंट्स के पास से कैपिटल आई ए आ रहा है, दूसरे पेरेंट्स के पास से कैपिटल आई ए जीन आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में? कैपिटल आई ए एक साथ, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप को कोड कर दिया? ए को कोड कर दिया। इन द सेम केस कैपिटल आई ए और सेकेंड पेरेंट से स्मॉल आई आ गया तो ये डोमिनेट कर जाएगा, तो डोमिनेट कर जाएगा तब भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। इन द सेम वे अगर पेरेंट्स के पास से कैपिटल आई ए आ गया और सेकंड पेरेंट से आई बी आ गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा? दोनों का करेक्टर आ गया, जीन आ गया, वो को डोमिनेट कर देगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इन द सेम वे अगर एक पेरेंट से कैपिटल आई बी आ रहा है, दूसरे पेरेंट से कैपिटल आई बी आ रहा है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग के पास क्या आ गया? कैपिटल आई बी ब्लड ग्रुप बी हो गया। एक पेरेंट से कैपिटल आई बी आ गया, एक पेरेंट से स्मॉल आई आ गया, ऑफस्प्रिंग के पास जीनोटाइप क्या पहुंच गया? कैपिटल आई बी और आई, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी हो गया। और अगर दोनों पेरेंट से रिसेसिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं, स्मॉल आई आ रहा है, तो ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर दूसरे पेरेंट से अगर आई बी आ रहा है और एक पेरेंट से आई ए आ रहा है, तो फिर से कोडोमिनेंसी शो करेगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा कोडोमिनेंट। ठीक है? तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे कि अगर 2 पेरेंट्स हैं और एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, देखिए सिंपली बात बतला रहा है ए, और इसकी मैरिज हुई है बी से,
तो अब बतलाइए कि उनके ऑफस्प्रिंग के कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर देखना है कि इनके ऑफस्प्रिंग कितने कौन कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे, तो ये क्या करिएगा, कभी भी इसको होमोजाइगस कंडीशन का मत लीजिएगा। होमोजाइगस कहने का मतलब कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए नहीं लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना है, इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में लीजिए। कैपिटल आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस हो गया, और इसको करवाते हैं क्रॉस बी से, बी ब्लड ग्रुप से, तो इसमें भी हम लोग हेट्रोजाइगस ले लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, दोनों जीन्स सब सेपरेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आई ए और आई, और इधर हो जाएगा कैपिटल आई बी और आई। अब देखिए क्रॉस करवाइए, ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी आ गया, ये आई के साथ जाएगा तो ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ये बी के साथ जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, और स्मॉल आई आ गया तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। मतलब कि अगर एक पेरेंट्स हैं जिनका एक का ब्लड ग्रुप ए है, मान लिया कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके ऑफस्प्रिंग जो होंगे, चारों ऑफस्प्रिंग में चारों टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से पढ़िएगा, समझदारी के साथ पढ़िएगा, जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर उसी तरीके से दीजिएगा। क्लियर बात। देखिए चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हम लोग को एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि 6 टाइप का जीनोटाइप होता है और 4 टाइप का फिनोटाइप होता है। क्लियर है। 6 टाइप का जीनोटाइप क्या क्या बात बतलाए थे। 6 टाइप का जीनोटाइप, देखिए 6 टाइप का जीनोटाइप हम बात यहाँ पर लिख देते हैं कि एक हो गया कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, ठीक है। फिर हो गया कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी, और स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। तो ये दोनों ब्लड ग्रुप हो गए ए ब्लड ग्रुप, ये दोनों हो गए बी ब्लड ग्रुप, ये हो गए आपके ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये वाले स्मॉल आई हो जाएंगे ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। चलिए गुड। अब देखिए जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में, ये एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए कैपिटल आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। इन अदर वर्ड्स व्हेन आई कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई प्रेजेंट ओनली कैपिटल आई ए एक्सप्रेस बिकॉज आई स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, एंड व्हेन कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट देन कैपिटल आई बी विल एक्सप्रेस। इससे बात हम लोग पहले ही बात बता दिए थे। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर कैपिटल आई ए और स्मॉल आई प्रेजेंट रहेगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इन द सिमिलर वे व्हेन कैपिटल आई बी प्रेजेंट along with a small I then the phenotype will be बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है। एंड जब कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी एक साथ प्रेजेंट रहेंगे तो वो कोडोमिनेंस को शो करते हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। देखिए वही बात लिखा है, व्हेन कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी प्रेजेंट टुगेदर they both express their own type of sugar. This is because of codominance. Hence the red blood cells have both A and B type of sugar. ठीक है। और वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप डोमिनेंट ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी कोडोमिनेंट ब्लड ग्रुप हुआ, और ओ रिसेसिव ब्लड ग्रुप हुआ। क्लियर है। चलिए तो देखिए हम लोग क्या जब बात की है कि 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप, देखिए वही बात लिखा है, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलील्स दैट आर पॉसिबल, ए टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप टेक्स प्लेस। मतलब कि 3 डिफरेंट एलील्स पाए जाते हैं तो टोटल हमारे बॉडी में जीनोटाइप की संख्या कितनी हो गई,
6, हमारे बॉडी में नहीं, मतलब कि इन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स विल प्रेजेंट इन एबीओ ब्लड ग्रुप। और फिनोटाइप की बात करते हैं तो वो 4 फिनोटाइप रहेगा, ए बी एबीओ एंड ओ। क्लियर है? क्लियर है? तो अब बात करिए क्या कि इससे हमको क्या क्या मिला। कोडोमिनेंस तो हम लोग पढ़ ही लिए, लेकिन यहाँ पर ये भी देखें कि एक जीन जो है उसका अल्टरनेट फॉर्म 3 में पाए जाते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स का अल्टरनेटिव फॉर्म्स एलील्स में पाए जाते हैं, और इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, मल्टीपल एलील्स का। तो देखिए ये एनसीईआरटी पूछ रहा है क्या कि डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। क्या बात पढ़ लिया हम लोग, मल्टीपल एलील्स में देख लिए हैं, तो क्या इसका क्या आंसर हो जाएगा, यस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 दैट इज 3 एलील्स गवर्निंग द सेम करेक्टर्स। 3 एलील्स है, फिर भी वो किसको कोड कर रहा है, ब्लड ग्रुप को कोड कर रहा है, और इसीलिए ये क्या एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। पॉपुलेशन स्टडी करने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज दायरे की जब पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तब हम लोग को तीसरे टाइप के भी एलील्स पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक के बॉडी में तीनों टाइप का एलील देखने को मिलेगा, नहीं, कभी नहीं। एक के बॉडी में वो 2 ही एलील मिलेंगे, कैपिटल आई ए, आइदर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, स्मॉल आई और स्मॉल आई, 2 ही टाइप के एलील्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लार्ज पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हो सकता है किसी के बॉडी में वो डिफरेंट टाइप्स के एलील्स भी देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होता है उसके बारे में भी समझे, और इसके साथ साथ हम लोग देखें कि अगर कोई एक कपल्स हैं, पेरेंट्स में 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप रहेंगे तो उसमें उसके ऑफस्प्रिंग में किस टाइप के ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तीसरे टाइप का कैरेक्टर्स जो कि मेंडल्स के कैरेक्टर्स के या मेंडल्स को लॉ को फॉलो नहीं करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉफी। तब तक पढ़ते रहिए बच्चे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।